यष्ठि विदत्ते मनः संतपेत दारदायात वर्गात वपुः पीड्यते वात पित्तेन नित्यम सवे पर्यटन रास वृद्धिम प्रयाति। नमस्कार, बारंबार प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर आप सभी के बीच में उपस्थित हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु महेश व्यास। आइए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का विषय है मकर संक्रांति वर्ष 2026। आप सभी को सबसे पहले संक्रांति के इस महापर्व की ढेरों ढेरों बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सूर्य नारायण की कृपा सदैव आप सभी पर सदैव बनी रहे। संक्रांति, आखिर में इस संक्रांति शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से हमारा जो शास्त्र कहता है, संक्रांति का अर्थ है ग्रहों का राशि परिवर्तित करना। यूं कह दें कि भगवान सूर्य नारायण 14 जनवरी को दिन में 3:06 से अपनी पूर्व राशि यानी धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि ग्रहों का एक अन्य राशि में प्रवेश करना, वही संक्रांति कहलाता है। आखिर में क्यों महत्ता है मकर संक्रांति की? आखिर में सूर्य नारायण भगवान पूरे वर्ष भर में 12 ही राशियों को परिवर्तित करते हैं, लेकिन मूल रूप से 14 जनवरी ही क्यों इतनी मनाई जाती है, क्यों इतनी खास है? क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं, 14 जनवरी के इस दिन को हम उत्तरायण के रूप में भी कहते हैं। उत्तरायण का अर्थ होता है कि भगवान साक्षात पृथ्वी धरा पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए 14 जनवरी के दिन दान पुण्य की महिमा बहुत अधिक बढ़ जाती है। वैसे तो हमारे इस शास्त्र में, हमारी इस सनातन संस्कृति में प्रत्येक दिन किसी पर्व से कम नहीं है। 14 जनवरी की खास बात यह भी है, इस दिन भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय आप कर सकते हैं। जो राजनीति में जाना चाहते हैं, जो पॉलिटिक रोल को अदा करते हैं, जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या वर्तमान में राजनीति में एक लंबा सफ़र तय कर रहे हैं, लेकिन कुछ परेशानियां उनको कहीं ना कहीं सामना करनी पड़ती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारा शास्त्र कहता है कि किसी जातक की जन्म पत्रिका में 10वें भाव का सूर्य यदि उच्च होकर के पड़ा है तो वह राजनीति में शिखरस्थ पद को सुशोभित करता है। इतर रही ये तो सारी बातें हैं जो ज्योतिष में बहुत बहुत गहरा विज्ञान है। लेकिन 14 जनवरी की मूलभूत बात यही है कि उस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। दान पुण्य अत्यधिक हमें करना चाहिए और तिल से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, तिल का दान आपको 14 जनवरी के दिन विशेष रूप से करना चाहिए। एक प्रश्न यहाँ उठता है कि भगवान सूर्य मकर राशि में 14 तारीख को 3:06 यानी कि दिन में 3:06 पर जब प्रवेश करेंगे, तब दान पुण्य का उचित समय क्या होना चाहिए? तो शास्त्रोक्त जो नियम है, हम उदयात तिथि को प्रधान मानते हैं। ऐसे में दान पुण्य का जो सर्वाधिक सर्वोत्तम समय रहेगा वह 15 जनवरी को संपूर्ण दिन रहेगा, क्योंकि उदयात तिथि के साथ हमारी वह पूर्व तिथि वहाँ रहेगी। इसलिए दान पुण्य आप अगर करें तो 15 तारीख को आप 15 जनवरी को दान पुण्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करें। सूर्य के मंत्रों का आप जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें। ओम गणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इन मंत्रों का आप 108 की संख्या में जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का अधिक से अधिक पाठ करें। आप सूर्य को और प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसकी एक बहुत प्यारी सी रेमेडी मैं आपको यहाँ दे दूँ। जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत नहीं है, उनको नित्य प्रतिदिन तांबे के पात्र में जल भर के उसमें थोड़ी सी कुमकुम, थोड़े से अक्षत मिला के भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा उन पर सदैव बरसती है। खैर, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।